फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्न संग्रह 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। हम यानी कि प्रश्न नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिया है कि सिद्ध करो कि P 2, -2, Q 7, 3, R 11, -1 और S 6, -6 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। हाँ, तो आपको क्या बताना है कि ये जो चतुर्भुज है, हाँ, इसके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। मतलब कि P का 2, -2, Q का 7, 3, R का 11, -1 और 6 का S का 6, -6। तो ये बिंदु है या नहीं, यानी कि ये शीर्ष बिंदु है या नहीं। तो उसको देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या, पहले समांतर चतुर्भुज का जो कसौटी रहता है वो हमको याद रहना चाहिए। मतलब समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं वो आपको पता रहना चाहिए। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांगसम यानी कि समान, मतलब कि सेम हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो देखिए, आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। हाँ, मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कि भाई समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। मतलब कि अगर इसका और इसका आप डिस्टेंस निकालते हैं, मैं आंसर डायरेक्ट नहीं बताता हूँ, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ। अगर ये 4 है तो ये भी 4 रहना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये भी 10 रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर 10 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 10 रहना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर 4 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी 4 रहनी चाहिए। समांतर चतुर्भुज का ये बेसिक रूल है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये आपको कहीं पर भी इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लेनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लेनी है। हाँ, अगर दोनों दूरी सेम आया, हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले पे चलेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकालनी है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाली है। अगर ये दोनों का जो दूरी है सेम आया और ये दोनों का जो दूरी है वो दोनों सेम आया, तो मतलब कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। अगर अलग आया तो मतलब समझ जाए कि भाई वो नहीं है शीर्ष बिंदु। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो हमको पहले पी एस का निकालना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले हमको क्या कि भाई हम लोग किस फॉर्मूले से कर रहे हैं। आप इसको ढाल के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, दूरी के फॉर्मूले से कर सकते हैं, या किसी अदर फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन हम 5.1 करें तो हम लोग सिर्फ दूरी के सूत्र से ही करेंगे। तो हम लोग दूरी का सूत्र इधर दिखा देंगे कि भाई हम लोग किस सूत्र से कर रहे हैं। तो हम लोग इधर लिखेंगे दूरी सूत्र, हाँ, और इधर सूत्र लिख देंगे। तो सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझे स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करना है, पहले पी एस का निकालना है। तो आप p पॉइंट लिख लीजिए 2 - 2 और s का क्या पॉइंट है 6, -6। समझे। अब आपको क्या करना है कि ये दोनों का दूरी निकालना है, P और S। हाँ, ये हमारे लिए x1 हो गया, ये हमारे लिए y1 हो गया, ये हमारे लिए x2 हो गया, ये हमारे लिए y2 हो गया सिंपली। तो 6 माइनस का -2 स्क्वायर होल स्क्वायर -6 माइनस फिर उसके बाद -2 होल स्क्वायर। समझे दोस्तों। तो अभी आपको क्या करना है, 6 में से 2 गया तो 4 आता है सिंपली। हाँ, फिर उसके बाद -6 को तो -6 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 2 हो जाता है। प्लस माइनस माइनस +2 हो जाता है। 4 को हम लोग एक बार अभी ऐसे लिखते हैं, आप चाहे तो 16 लिख सकते हैं, उसमें कुछ परेशानी नहीं, लेकिन अगर एक साथ करेंगे तो अच्छा होगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 6 में से 2 गया 4। कौन सा नंबर बढ़ा, 6 में 6 के पास कौन सा साइन, माइनस, तो हम लोग माइनस का स्क्वायर लिखेंगे। हाँ, 4 का स्क्वायर 16 होता है, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है। -16 मत लिखिएगा कभी भी, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था। क्योंकि -4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, -4 गुणे -4। हाँ, तो 4 चौके 16 हो जाता है, और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है। तो प्लस को हम लोग दिखाए चाहे मत दिखाए। हाँ, तो हमारा क्या हो गया, ये 32 हो गया। हम लोग 32 को हम लोग बाहर कैसे लेकर आएंगे। तो सिंपली हम लोग जानते हैं कि भाई हम लोग 32 को कैसे बाहर लेकर आ सकते हैं। 2 दूनी 4,
दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो चौके 8, सॉरी दो चौके 8, दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 24, 24, सॉरी ये गलत हो जा रहा है, तो हम लोग सिंपली इस फॉर्मूले से निकालते हैं। 32, दो एकम 2, दो छक्के 12, दो अट्ठे 16, दो चौके 8, दो दूनी 4, दो एकम 2, मतलब कि 2 2 2। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 अब इसको हम लोग दो दो की जोड़ी में हम लोग बाहर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 4 हो जाएगा। क्योंकि दो दो के बाहर जोड़ी में बाहर लेकर जाते हैं तो 4 हो जाता है। ये आपको बेसिकली रूल पता रहना चाहिए, करनी से बाहर कैसे निकालते हैं। ये तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए बताया। अब हम लोग ने क्या किया कि देखिए, अब हम लोग ने इसका दूरी निकाल लिया, अब हम लोग इसका दूरी निकालेंगे। तो इसका दूरी निकालने के लिए आपको Q और S सीधे लिख लेना है। फिर उसको x1 y1 ले लेना है और इसको x2 y2 ले लेना है। मैं इधर डायरेक्टली कर रहा हूँ। तो डिस्टेंस आप किसका निकालना है? डिस्टेंस Q और R का निकालना है। तो Q और R निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है? 11 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस का प्लस -1 फिर उसका -3 का स्क्वायर। 11 में से 7 गया, सॉरी मैं भूल गया था कि कैमरा भी चालू है। 11 में से 7 गया 4, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो -4। हाँ, 4 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 16 क्या हो जाता है? 32। अब आपने इधर देखा है 32 का रूट यानी कि करनी 32 का वैल्यू क्या होता है? 4 करनी 2, मतलब कि आपको इधर पता चल गया Q और R। हाँ, कि सेम है। तो आपको इधर क्या लिखना है? डिस्टेंस PS और डिस्टेंस QR सेम है और इसको इक्वेशन 1 लेना है। अब इक्वेशन 2 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ये और ये दोनों की दूरी निकालनी पड़ेगी। मतलब इसका और इसका दूरी और इसका दूरी निकालना पड़ेगा। तो हम लोग निकालते हैं। P पॉइंट लिखते हैं 2, -2 और Q पॉइंट लिखते हैं 7, 3। अब इसको लिखने के बाद मैं क्या करूँगा? सिंपली इसको x1 ले लूँगा, इसको y1 ले लूँगा, इसको x2 ले लूँगा, इसको y2 ले लूँगा। सिंपली देखिए, सिंपली हम लोग कर रहे हैं, कुछ उतना हार्ड नहीं है। हाँ, तो इधर लेने के बाद मैं क्या करूँगा? डिस्टेंस निकाल रहा हूँ किसका? P और Q का दूरी निकाल रहा हूँ। तो दूरी का फॉर्मूला लगा के मैं सॉल्व करूँगा। 7 माइनस का -2 प्लस 3 माइनस -2 स्क्वायर। हम लोग डायरेक्ट करेंगे। 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर। 3 सॉरी इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर। एक बार हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं 5 स्क्वायर और उसके बाद 5 स्क्वायर। 25 25 क्या हो जाता है? 50। हाँ, 50 हो जाता है। 50 हो जाने के बाद हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? 25 × 2 मतलब 25 दूनी 50 होता है। और 25 का करनी 25 का वैल्यू क्या होता है? 5 होता है। तो मैं इधर बाहर लिख के 5 लिख दूंगा और डिस्टेंस PQ। सिंपली हम लोग का आंसर आ चुका। हाँ, अब हम लोग सेम प्रोसेस ऐसे ही करेंगे इधर। हाँ, तो अब हम लोग इसका और इसका निकाल रहे हैं। तो S क्या है? 6, -6 और R क्या है? 11, -1। ये हमारे लिए x1, ये हमारे लिए y1, ये हमारे लिए x2, ये हमारे लिए y2 हो गया। तो डिस्टेंस SR 11 -6 का स्क्वायर प्लस -1 -6 का होल स्क्वायर।
इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि साथ में करते हैं। प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6। ये 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 11 में से 6 जाता है तो 5, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है तो 6 में से 1 गया 5। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर मतलब कौन सा नंबर बड़ा है, 6। 6 के पास कौन सा साइन, प्लस। प्लस चाहे हम लोग इधर दिखाए चाहे ना दिखाए कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, दोनों को जोड़ो 50 होता है। फिर उसके बाद 25 गुने 2 लिखो और उसके बाद कॉमन लेके बाहर निकालो तो 5 करनी 2 होता है। तो मतलब डिस्टेंस एस और आर सेम निकला। हाँ, तो अब हम लोग इधर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस एस आर सेम है। क्या है, सेम है। तो इधर हमारा इक्वेशन 2 बन जाएगा। तो हम लोग इधर लिखेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के तहत हमारा जो ये चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, वो क्या है, सेम आ रहा है। तो मतलब कि इधर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 द्वारा इधर लिख के डिस्टेंस पी क्यू और डिस्टेंस एस आर लिख दीजिए, और फिर उसके बाद डिस्टेंस क्या था हमारा दूसरा, पी एस और डिस्टेंस क्यू आर सेम बता दीजिए। फिर उसके बाद आप इधर लिख सकते हैं आसानी से कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा सर्वांगसम होते हैं। बस इसलिए पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। बस खत्म। बस इतना ही करना था आपको। इसको इजीली आप कर सकते हैं सॉल्व। ये देखिए, आपको मैंने टोटल दिखा देता हूँ मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।